चलो जी, हो गया काम स्टार्ट। ठीक, अब आप तो देखो भैया, रेशियो पूरा खत्म हो गया, प्रपोर्शन पे आ जाओ। क्या होता है भैया प्रपोर्शन? रेशियो, अरे कैसे चल रहा भैया? ओहो, काले पे काले ही चला रहे हैं। तुम्हारा मैं करता हूँ रफ। देखो, तुम्हें पता है कि रेशियो का साइन तो होता है हमारा ये, किसका साइन है? रेशियो का। और ये जो हमारा साइन है ये वाला, जो चार बिंदु बना देते हैं, ये रीजनिंग में भी आपने साइन बहुत देखा होगा। ठीक, इसी को बोल देते हैं हम समानुपात या फिर प्रपोर्शन। ठीक है भाई, या फिर समानुपात। ठीक, देखो जैसे मैं तुमसे कोई भी नंबर यहां ऐसे लिख दूं, मैं लिखूं 2:3 और ऐसे लगा देते हैं समानुपात। ठीक, इसका क्या सेंस होता है मैं भी समझाता हूं। या फिर मैं लिख दूं यहां 4:6। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि यहां जो लिखा हुआ है ना ये 2/3, इस साइन का मतलब है इजिकल टू, जो संबंध इन दोनों अनुपातों में आपस में है वही एज इट इज संबंध इन दोनों में भी आपस में है। ठीक, जैसे मैं लिख दूं यहां 4/6, देखो ये भी 2 और ये भी 3। ठीक है, ये है इसका सेंस और कुछ भी नहीं है। और एक इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है ना, वो होती है तुम्हारा फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम समानुपात, द्वितीय, तृतीय, मीन, मध्यानुपात, वो सब जो आता है ना वो। जैसे मैं तुमसे बोलूं, देखो एक और बात, उनके फॉर्मूले हैं बहुत सारे, तुम सारे फॉर्मूले याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कई बार। देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। जैसे मैं तुमसे बोलूं या तो मैं फर्स्ट लिख दूं, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। ठीक, या तुम इनकी जगह पे लिख सकते हो ए, बी, सी या फिर डी। कई बार फॉर्मूले में तुम्हें एक्स भी लिखा हुआ दिखा सकता है, एक्स वाई, मैं यहां जेड लिख दूं और यहां कुछ भी अपनी तरफ से मान लूं, टी मान लूं। ठीक, इसमें जो फर्स्ट प्रपोर्शन है वो है हमारा ये, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन। इसे बोल देंगे सेकंड प्रपोर्शन, इसे बोल देंगे थर्ड समानुपात, जिसको बोलते हैं प्रपोर्शन मतलब समानुपात, या फिर फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थ अनुपात। ठीक, अब नंबर देगा कैसे कैसे जरा ये देखो। जैसे मैं तुमसे बोलूं, वो तुमसे पूछेगा बताओ फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? देखो अगर तुमसे पूछा जाए फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो वो फर्स्ट की जगह पे लिख दो एक्स, यहां मान लो ए, यहां मान लो बी और यहां मान लो सी। ये क्या है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फॉर्मूले जो बनते हैं मैं बता रहा हूं आपको, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तुम लिखोगे एक्स अपॉन ए बराबर बी अपॉन सी, तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन सी। ठीक, या तुम इसको कह सकते हो ये क्या है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब प्रथम समानुपात। ठीक है, सेम तुम यही कहानी अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि बताना जरा सेकंड प्रपोर्शन क्या होगा भैया। अगर तुमसे पूछा जाए सेकंड प्रपोर्शन, तो तुम लिखोगे ए, सेकंड वाले की जगह इस बार एक्स लिख दो, बी और सी। ठीक, फिर तुम ऐसे लिखोगे इसको ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन सी। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की, तो ए सी हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा, मतलब ए सी अपॉन बी, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। और हमने फाइंड क्या करना था, सेकंड प्रपोर्शन। ये क्या होता है हमारा सेकंड प्रपोर्शन या द्वितीय समानुपात। ठीक, अगर तुमसे बोलेगा क्वेश्चन में थर्ड प्रपोर्शन, तो तुम क्या बोलोगे भैया, ए बी और थर्ड प्रपोर्शन चाहिए ना, यहाँ एक्स लिख दिया और यहाँ क्या लिख दोगे सी। ठीक, इसको लिखोगे ए बाई बी बराबर एक्स बाई सी, तो देखो ये फिर इधर क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी बराबर क्या आ गया एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन या तृतीय समानुपात। ठीक, ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन में पूछ देगा भैया चतुर्थ अनुपात, तो ए बी सी, तो क्या पूछेगा तुमसे, तो लिखोगे ए बाई बी अपॉन सी बाई एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी बी सी अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ अनुपात। ठीक है,
अब देखो तुम इतने सारे फॉर्मूले याद रखोगे, इससे अच्छा है कि जब क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैसे कैसे? या तो तुम्हें देके रखेगा वो हमेशा 2 नंबर, या देखे रखेगा हमेशा 3 नंबर, ए बी सी। अब इस ए बी सी की जगह पे वो कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा 6 7 8 10 12 14, बोलेगा इसमें फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ। अगर फर्स्ट प्रपोर्शन पूछेगा तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेकंड पूछेगा तो ये लगाना है, थर्ड पूछेगा, अच्छा थर्ड हो गया, सेकंड फर्स्ट तो मैं पहले बता दिया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। लेकिन देखो दिक्कत क्या आएगी, जरा सा भी तुमने अगर ए बी अपॉन सी यहां लिख दिया, कंफ्यूजन होगा। इससे सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, अगर तुम्हें 3 नंबर दे के रखे, जो भी नंबर तुमसे पूछे तुम बस उस नंबर की जगह एक्स मानो और वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं तुमसे बोलूं कि 6 7 और 8 3 नंबर दिए हुए हैं, मैं तुमसे बोलूं इसमें कि बताओ थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक, एग्जांपल आगे ले लूं मैं। देखो जैसे मैं तुमसे बोलूं 6 7 और 8, इसी में फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा बताओ। अगर फर्स्ट पूछे तो तुम बस फर्स्ट की जगह क्या मान लो, एक्स मानो। 6 7 और 8 तो तुम लिखोगे x बटे में 6 और 7 बटे में 8। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चाहो तो तुम इनको नीचे नीचे काट भी सकते हो, बाकी ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, 42 बटे 8। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे मैं बोलूं, सेम यही क्वेश्चन है कि 6 7 8 3 नंबर दिए, इसमें सेकंड प्रपोर्शन बताओ, तो तुम क्या लिखोगे भैया, 6 x 7 और 8, तो तुम लिखोगे 6 बटे x बराबर 7 बटे 8। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 छिंग 48 बटे 7। ये कौन सा प्रपोर्शन आ गया हमारा, सेकंड। अगर तुमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि थर्ड प्रपोर्शन बताओ, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा किसका, 6 7 और 8 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो तुम कैसे लिखोगे, 6 7 x और 8, तो तुम लिखोगे 6 बटे 7 बराबर x बटे 8। तो 8 छिंग 48 48 बटे 7, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे थर्ड प्रपोर्शन की। सेम इसी क्वेश्चन में तुमसे कह दिया जाए भैया चौथा फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, फोर्थ किसमें, 6 7 और 8 में, तो तुम कैसे लिखोगे, 6 7 8 और x, तो कैसे लिखोगे, 6 बटे 7 बराबर 8 बटे x। तो 8 सत्ते 56 और 6 कहां जाएगा, नीचे। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 सत्ते 56 बटे 6। ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ समानुपात। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है इस बात में, नहीं ना। तो अगर तुमसे कभी भी 3 नंबर दे, 3 नंबर देगा तो देखो तुमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी और फोर्थ भी। वो कई बार सिर्फ 2 नंबर देके ही पूछता है, बोलेगा 6 और 7 लिखे हुए हैं। ठीक, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, पक्की बात है ना, आसान आसान सी बात है अभी तो। तुमसे ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ लिखेगा 6 और 7 और तुमसे पूछेगा इस वाली कंडीशन में सिर्फ 2 ही चीज, सॉरी 3 चीज पूछी जा सकती हैं, क्या क्या, एक तो देखो फर्स्ट प्रपोर्शन, अब इसको तुम सेकंड लिख लो, एक्स लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो एक्स, और इसे लिखेंगे हम थर्ड। ये तुम इस वाले कॉन्सेप्ट से याद रखोगे। अगर तुम्हें 4 नंबर दिए हुए हैं तो जो नंबर मिसिंग हो गया उसकी जगह एक्स मानो और कहानी खत्म। अगर तुम्हें नंबर देगा कितने, अगर 2 नंबर देगा तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या, एक तो तुमसे पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रपोर्शन, एक तुमसे पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं मीन, मध्यानुपात, हाँ मध्य अनुपात मीन, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपात। अगर 2 नंबर देके रखेगा तो बस ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, थर्ड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन और मीन, जिसे हम बोलते हैं मध्य समानुपात। ठीक है, अगर तुम्हें 2 नंबर दिए हुए हैं, ना तो तुमसे पूछ सकता है द्वितीय अनुपात बताओ, ना तुमसे पूछ सकता चतुर्थ अनुपात बताओ, क्योंकि निकाले ही नहीं जा सकते वो। इसी को तुम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या चीज लिखते हो भैया, इसको लिख लोगे अपने पास से क्या, ए एक्स एक्स और इसे तुम क्या लिख दोगे, बी। ठीक, अब देखो यहां लिखा हुआ है a अपॉन
एक्स बराबर एक्स अपॉन बी। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया? तो क्या बन जाएगा ये? ए बी का रूट, एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो इसी को क्या बोल देंगे हम? मीन। ये क्या है हमारा? एक्स क्या माना हमने? मीन। मध्यानुपाती बोलेगा, बोलोगे दिक्कत है इस बात में? नहीं ना। अगर तुमसे इस क्वेश्चन में निकालना होता, इसी क्वेश्चन में तुमसे निकालना है क्या? फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना हो, अगर तुम्हें 2 नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जो चाहिए हो तो उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। अब जब नहीं दिया हुआ तो लिखना पड़ेगा भैया क्या? ए और क्या लिखोगे इसको? बी। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल रहे हो ए अपॉन एक्स बराबर ए अपॉन बी। तो भाई यहां से क्या आ जाएगा? एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया मीन, तो तुमने मीन निकाल दिया ऐसे। 2 नंबर दिए हुए हैं, मीन निकालना है तो निकालोगे ऐसे। ठीक। तुमसे पूछा जाए 2 नंबर दिए हुए हैं, पूछा क्या जाए तुमसे? फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या है ये हमारा? फर्स्ट प्रपोर्शन। अब बोलोगे भैया फर्स्ट प्रपोर्शन के 2 फॉर्मूले हो गए। वो तब के लिए था फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला जब नंबर 3 दिए हुए थे, और ये कब के लिए है? जब नंबर 2 दिए हुए हो। इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए भैया बताओ थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा इसमें? ए को ए मानोगे, ठीक है भैया, और यहां क्या मान लोगे? बी, और यहां भी क्या मान लोगे? बी। और पूछना है थर्ड प्रपोर्शन, तो उसको क्या मान लिया? एक्स। तो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स। तो भैया एक्स चला जाएगा इधर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। बस जिसको अब ये सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो बस उसको कोनो दिक्कत नहीं। अब ये आगे तुम्हारे पास क्या निकल के? थर्ड प्रपोर्शन। लिखा हुआ फोर्थ की जगह पे है, लेकिन है क्या ये? थर्ड प्रपोर्शन। बोलोगे दिक्कत तकलीफ है? जब भी 2 नंबर दिए होंगे, सिर्फ 3 चीजें निकाली जा सकती हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन और थर्ड प्रपोर्शन। अगर नंबर दिए हुए हैं 3, तो निकाली जा सकती हैं चारों की चारों चीजें। बोलोगे दिक्कत नहीं है ना? तो ये वाली बात और थी बस। अब इसके बाद तुम्हें फॉर्मूले रट के दिमाग में सेट करने हैं, तो फॉर्मूले रट लो। बाकी तुम्हें अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखना आ गया, अरे जो पूछा जाए उसी जगह पे खाली छोड़ दो, बात खत्म। क्लियर पॉइंट एकदम? ठीक, बताओ। ठीक है जी। अब आओ जरा एक बार क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट प्रपोर्शन? निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा है? बताओ। समानुपात की कंडीशन तुमने अभी देखी है क्या होती है भैया? कि जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इन दोनों का भी होना चाहिए, हाँ या ना? जैसे कि पहला ऑप्शन उठा लो, चलो पहला ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 बटे में क्या आएगा? 9, और बराबर उधर कितना आएगा? 16 बटे में 12। 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से ये 4 से 4 बार, और ये 4 से, बताओ 4 बटे 3, 4 बटे 3 मैच हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये सही समानुपात में लिखा हुआ है। ठीक। औरों को भी देख लो एक बार लिख के, यहां से खुद ही पता लग रही है। देखो ये लिखा जाएगा 13 बटे 11, और वो क्या लिखा हुआ है? 5 बटे 4। क्या लग रहा है भैया ये अनुपात सेम है? नहीं है, तो ये भी समानुपात की कंडीशन नहीं लगी हुई है। उसके बाद देखो इसको देख लो भैया, इसको भी लिखो। 30 बटे 45 बराबर 13 बटे 24। बताओ कहीं से कहीं तक लग रहा है कि समानुपात में है? काटना चाहो तो काट के भी देख लो। 15 से उड़ाओगे इसे 2 बार, और 15 से 3 बार, ये 2 बटे 3 और ये 13 बटे 24 है। क्या ये सही है बात? नहीं है। ठीक, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सेम यही देखो 3 बटे 5 और ये 2 बटे 5, ये क्या लिखा जाएगा? 3 बटे 5, और ये लिखा जाएगा 2 बटे 5। बताओ कहाँ से सही है भैया? ये सेम नहीं है, तो ये भी समानुपाती कंडीशन नहीं है। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन ये, ज्यादा हार्ड नहीं है इसके क्वेश्चन। आ जाओ भैया इस पे। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूले सिखाए, अब फटाफट लपेटोगे तुम। बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसने क्या बोला देखो? फर्स्ट प्रपोर्शनल ऑफ द 3 नंबर्स 5, 15 और 25। 3 संख्या दी हुई है, 5, 15 और 25 का प्रथम अनुपात क्या होगा? बताओ। प्रथम पूछा है ना, संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो प्रथम पूछा है, तो प्रथम को गायब कर दो भैया। यहां क्या लिखोगे? 5, यहां क्या लिख दोगे? 15, और यहां क्या लिख दोगे? 25। तो कितना आ गया भैया? x अपॉन 5 बराबर 15 अपॉन 25। काटना चाहो तो काट भी सकते हो। देखो पहले इस वाले 5 से काटना चाहो तो इस वाले 5 से काट दो। 5 से 5 बार, और 5 से ये 3 बार। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ गई। लो ठीक। नोट नाट के चक्कर में ना पड़ो, सब
देख लेना अपना आराम से, वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन पीडीएफ तो तुम्हारे पास ही है। बताओ इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, बताओ अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या बनाया था फॉर्मूला हमने अभी। अगर दो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए तो बस फर्स्ट नंबर की जगह गायब करो, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ 3, यहाँ भी क्या लिखोगे 3, और यहाँ क्या लिखोगे 5, ठीक। x अपॉन 3 और 3/5, तो x की वैल्यू कितना आ गया भैया 9/5। अब जैसा ऑप्शन ये काट के देख लो, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 18 पंजे 90 होता है वैसे भी, है ना, तो 5 एकम 5, कितना बच गया 4 और 5 अट्ठे तो 1.8। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। नोट भी कर रहे हो तुम साथ के साथ। ये सब ग्रुप में पीरियड डाल दूंगा मैं पूरा पूरा ऐसे ही, ठीक है ना। बस डाउट आए तो डाउट पूछना, ये नहीं सोचना है। हाँ नहीं तो प्रॉपर सब कुछ मिलेगा ऐसे लिखा लिखाया। डाउट आए तो रोक देना, ऐसा मत सोचना कि भैया वीडियो चल रही है, वीडियो क्या पता है कोई वीडियो तो बालक ही देखेंगे। जब बालकों की बात समझ में ना आएगी तो फायदा क्या वीडियो बनने का। इसका बताओ सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर है कौन कौन, 30, 5 और 6। इसने बोला 3 संख्या है, एक तो 30 है, एक 5 है, एक 6 है, का द्वितीय अनुपात बताना है। द्वितीय है भैया वो, ठीक है। तो बताना जरा द्वितीय की जगह, बस अगर दूसरा पूछा है तो दूसरे वाली जगह गायब कर दो, वहां x लिख दो, मतलब 30 x 5 और 6, तो क्या लिखोगे भैया 30/x बराबर 5/6। 5 से कितना जाएगा ये, इधर आ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा x बराबर 36। तो लो द्वितीय अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट एकदम, बहुत बढ़िया जी। आओ जरा इस वाली बात पे आ जाओ। बताओ भैया इसने क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 3 नंबर्स 7, 8 एंड 32, 32 का बताओ। ठीक है जी, कौन सा पूछा है हमसे, थर्ड। अगर थर्ड पूछा है तो थर्ड पे ही काम करो भैया, 7 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, तीसरा पूछा है तो उसके क्या मान ले भैया x मान ले, और यहाँ 32, ठीक। तो 7/8 और x/32, 8 से 4 और 4 सत्ते 28, ठीक। चलो जी आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। अगर नंबर 2 दिए हुए हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाला जा सकता है ना, 2 नंबर दिए होते तो क्या क्या निकाला जाता है, थर्ड, फर्स्ट और मीन, मध्य अनुपात। बहुत बढ़िया, बताओ तो फिर इसका क्या निकलेगा भैया थर्ड प्रोपोर्शन। निकालो कोई दिक्कत नहीं, निकालो 2-4 मिनट का टाइम भी लो। बोला गया है थर्ड प्रोपोर्शन टू 32 एंड 40, 32 और 40 का तीसरा समानुपाती कितना है, बताओ। तुमसे पूछा गया कौन सा, तीसरा पूछा गया, तो भैया तुम कैसे लिखते हो, 32 48 सॉरी 40 है, ये जो लिखवा दे सब ठीक लिखवा देगा भैया, 40 और जो हमसे पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन तो उसे क्या लिख देंगे x, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 32/40 बराबर 40/x। 8 से उड़ाओ भैया, 8 पंजे और 8 से 4 बार और 4 से 10 तो भैया 5 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा फॉर्मूले भी याद रहेंगे तो फॉर्मूले भी देखो, मैं तुम्हें एक बार फॉर्मूले का याद करने का थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखो अगर नंबर 2 दिए हुए हैं ना, तुमसे अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रिपोर्शन, अब तुम मुझे बताओ जरा थर्ड प्रिपोर्शन में अगर मैं इसे प्रॉपर फॉर्मूले से करता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता। अगर मैं यहीं से बनाता हूं, ये मुझे थर्ड प्रिपोर्शन निकालना था इसका, तो थर्ड प्रिपोर्शन में तुम लिखते 40 इधर जाता, तो तुम लिखते 40 × 40 और अपॉन में 32। तुम्हें एक बात पता है, फर्स्ट प्रिपोर्शन निकालोगे, अगर तुम्हें फर्स्ट प्रिपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर और बटे में बी लिख दो। हल्का सा हिंट ऐसे बना सकते हो, तुमसे बोले अगर 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर 2 नंबर दिए हुए हैं फर्स्ट प्रिपोर्शन पूछा जाए तो जो फर्स्ट वाला नंबर है 32 का स्क्वायर बटे में
40 लिख दो। अगर 2 नंबर दिए जाए तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, पहला ही जो नंबर होगा उसका स्क्वायर बटे में जो दूसरा नंबर बचा वो लिख दो। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे क्या पूछा जा सकता है, और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या हिंट रखोगे भैया, जो दूसरा वाला नंबर है हमारा उसका स्क्वायर बटे में उसके बटे में 32। मतलब हल्का सा अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो इन तीनों फॉर्मूला को तुम याद रख सकते हो। याद रखने का हल्का सा हिंट ये है कि अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो पहले का स्क्वायर बटे में दूसरा नंबर, बाकी और तो कोई है ही नहीं। ठीक, और जब हमारे पास क्या पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन, तो दूसरे वाले का स्क्वायर बटे में पहला वाला। और इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या होती है, मीन, मध्य अनुपात, ये होता है ना मीन। तो डायरेक्ट में तुम रूट में 32 इंटू 40, तो इसके वाले फॉर्मूले याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहती है। बाकी जब 4 वाले जो होते हैं तो कभी बी सी अपॉन ए रहता है, कभी ए सी अपॉन बी रहता है, तो कंफ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं। तो उसमें तुम जहां जो वैल्यू गायब हो रहे, पहला पूछे पहले की जगह एक्स लिख दो, दूसरा पूछे दूसरे की जगह एक्स लिख दो, तीसरा पूछे तीसरे की जगह एक्स लिख दो, और चौथा पूछे तो चौथे की जगह एक्स लिख दो। बाकी अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो तुम फर्स्ट और थर्ड का हल्का सा हिंट से फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिमाग में कुछ रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलो जी भैया बताना जरा क्वेश्चन नंबर 7वां, बोलो क्या पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, फॉर्मूले में रखना चाहो तो फॉर्मूला रख के देखना जरा। थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो कैसे निकालते हैं, जब ए और बी दिया हो और थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, दूसरे वाले का स्क्वायर और बटे में 15। अगर तृतीय अनुपात पूछता है तो कैसे लिखते हैं बताओ, दूसरे वाले का स्क्वायर और बटे में पहला वाला। ठीक, या प्रॉपर फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24, 15 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें भैया। तो तृतीय अगर अनुपात निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 15 15 24 24, और हमसे पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब कैसे रखोगे, 15 बटे में 24 और 24 बटे में x, जो कट सकता है काटो, 3 से 5 बार और 3 से 8 बार। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x चला जाएगा इधर, 24 अट्ठे बताया कोई, और बटे में 5। भैया 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 तिया 15, कितना बच गया 42, 5 अट्ठे बचा कितना 2, 38 सही 2 बटे 5, 38 सही 2 बटे 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो जी भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको बताना जरा एक बार। अब देखो पॉइंटों में दिखा करके डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे बस। ठीक है, बताओ जरा इसका थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.8 एंड 0.2 इज 0.8 और 0.2 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला याद रखो, बताओ फॉर्मूला क्या होता है ए और बी में। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जल्दी बताना एक बार, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर बटे में पहले वाला, मतलब 0.2 इंटू 2 बटे में 0.8। ठीक, इस वाले से पॉइंट से इस वाला पॉइंट कट जाएगा भैया, 4 से इसको 2 से इसको उड़ाते हैं कितनी बार, 4 बार। और अगर 4 से हम इसको उड़ाएंगे, देखो थोड़ा सा पहले ये देख लो आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे लिखा तुम वैसे ही लिखना। 0.2 बटे में क्या लिखा हुआ है, मैं ये पॉइंट अगर हटा दूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से अगर इसे उड़ाएं तो 2 बार, यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और बटे में 10। 1/2 को तुम पॉइंटों में लिख सकते हो, क्या होता है भैया 0.5, और बटे में अभी भी क्या लिखा हुआ है 10, और नीचे अगर 10 है तो पॉइंट इधर चलता है, मतलब 0.05, 0.05, ऑप्शन नंबर ए। किसी को डिवाइड करना है भैया यहीं पे तो वो डिवाइड भी कर सकता है, ऐसा लिख सकता है, यहाँ लिखा हुआ है कितना हमारे पास 2 और यहाँ लिखा हुआ है 4, मत हटाओ तुम पॉइंट, 4 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दो 0.2 को, लेकिन हल्के बहुत वहाँ पॉइंटों में डाउट होने का थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा सेफली खेलें बिल्कुल। ऑप्शन ऐसे भी हो सकते थे 0.05, 0.5, 0.005, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी पॉइंटों में। ठीक, बोलो कोनो दिक्कत है इस बात में, नहीं है। चलो तो भैया बताना जरा इसमें क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये कर रखा था क्वेश्चन पहले से हैं, अच्छा पीडीएफ में से करके रखा है पहले से, अच्छा मुझे लगा बड़ा देखते एकदम से आंसर बता दिया, वाह। चलो जी, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
3 and x is 27 and the third proportion of 2 and y is 8. Find the x and y. यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है तो दो नंबर दिए हुए हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिख लेगा? दो संख्याओं में थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। और 2 और y का तृतीय अनुपात वही बी स्क्वायर अपॉन ए 8 दिया हुआ है। हमें x और y का रेशियो बताना है। पहले तो ऊपर वाली लाइन से देखो, हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कैसे लिख लेगा भैया जरा बताओ? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और थर्ड प्रोपोर्शन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 27। 27 बराबर एक्स स्क्वायर बटे में क्या है? 3। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? 81। और एक्स 21 का रूट बनेगा भैया, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स बराबर रूट में कितना? 81। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई भैया 9। ठीक है, अब जरा इस पे आओ भैया, इस वाले पे क्या लिखोगे? y स्क्वायर बटे में 2 कितना आ जाएगा? 8। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8 दूनी 16। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4। और हमसे किसका रेशियो पूछा है? x और y का। x और y का रेशियो पूछा है तो ये है 9 और y कितना है? 4। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:4। ऑप्शन नंबर डी। बोलो किसी को डाउट है इस बात में? अरे बोल दो, पक्का ना? है भाई, तुम कैसे दिन बैठे हो? हैं? चलो जी, इसे बताना 10 मेरे को। फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ कितना आएगा? कैसे निकालेंगे भैया फोर्थ प्रोपोर्शन? कैसे निकालेंगे? इसने बोला है हमें बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? 4 लिखा हुआ है। पहले तुम ये बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला कब जा सकता है? जब 3 राशि दी हो, 3 नंबर दिए हो तभी निकाला जा सकता है बस फोर्थ प्रोपोर्शन। और आखिरी वाला फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, लिखा हुआ है 4, फिर लिखेंगे 9, फिर 20 और फिर x। तो लिखोगे 4 बटे में 9 और 20 बटे में x। 4 से 5 तो x आ जाएगा इधर 9 पंजे 45। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ है? इसका बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा भैया? बोलो बोलो, इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 21, 8 इज 12, 21, 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा बताओ? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है भैया, कैसे लिखोगे? 12, 21, 8 और x। तो क्या लिखोगे? 12 बटे 21 बराबर 8 बटे में x। 4 से 2 बार, 4 से 3 से 7 दूनी x इधर चला जाएगा भैया, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। ये भैया 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, इसको देख लो भैया, इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकल आसानी है, निकल जाएगा। बताओ कितना निकलेगा? अब देखो हर बार रेशियो की फॉर्म में लिखना से एक एक स्टेप अप कम करना शुरू करो। तुम्हें पता है जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं 3 संख्याओं में निकलता है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और वो चौथी। ऐसे लिखोगे ना। तो अब तुम क्या करोगे? देखो लिखोगे 5 बटे में 6 डायरेक्ट लिखोगे और 8 बटे में x। 8 6 48। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ गई? 48 बटे में 5। और 5 से अगर मैं इसे उड़ाऊं तो कितना जाएगा? 5 निम 45 और 5 छंग 30, 9.6। बोलो कोई दिक्कत? पक्का ना? बताओ भैया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बनेगा? अब देखो इसने फोर्थ प्रोपोर्शन 4 नंबर करके लिख दिया। इसने ये नहीं कहा डायरेक्ट कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, इसने बोल दिया भैया 4 नंबर है और ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में है। प्रोपोर्शन की फॉर्म भी वो होती है जैसे लिखी जाती है A/B। ठीक है, प्रोपोर्शन B/C या C/D। मतलब कहने का ये है 39, 117, 17 और क्या आ जाएगा भैया?
वाई, तो ये आएगा 39/117 बराबर 17/में वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, बताओ जरा, 13 से काटना भी है इसको, 13 से 3 बार, 13 से 9 बार, और तो कुछ कटने से रहा, और 3 से 17 × 3 वाई इधर आ जाएगा, कितना आ गया 51 आ गया। बताओ, ठीक है। इसका बता दो चलो भैया, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं सब। हाँ, ये 1/72, 1/168, 1/150 ये लिखा हुआ है। बोलो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले तो तुम अनुपात की फॉर्म में लिखोगे, 1/100 सॉरी 1/72, 168, 150, और जो भी फाइंड करना है उसको हम क्या मान लेंगे, वाई। चौथा अनुपात बताना है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन, तुम लिखोगे 1/72 बराबर 1/150। देखो जल्दबाजी में पता गलती है क्या कर देता बालक, जल्दबाजी में ऐसे लिख देगा 1/वाई, तो मैं कैसे पता 1/वाई आएगा, वाई मानो ना भाई, हो सकता है ये एग्जैक्ट हो, हाँ है ना, बेशक आंसर फ्रैक्शन में आए हमारा, लेकिन तुम यहां जल्दबाजी में ऐसा मत लिख देना कि 1/वाई, ठीक है, तो ये गलती नहीं कर देनी बिल्कुल भी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाई का वाई लिख दिया, और बटे में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, यहाँ, और वाई कहाँ आएगा भैया हमारा 150 के साथ, 1 कहाँ जाएगा भैया हमारा ऊपर। ठीक, लिखो भैया, तो ये हो जाएगा 168/72 बराबर, वाई कहाँ चला जाएगा, 150 कहाँ रहेगा, एक मिनट वाई ऊपर नहीं जाएगा, वाई जाएगा 150 के साथ, ये आएगा 1/150 वाई। ठीक है, अब जो कर सकता है उसे काटो पहले। 72 से कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा, 24 तो कट जाएगा, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते और 24 तिया 72, 3 से जाएगा भैया ये आएगा इधर। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये ऊपर जा रहा है तो भैया ये बन रहा है यहाँ जाके क्या 350 बराबर, यहाँ क्या लिखा हुआ 1/, हाँ मैं इसको पहले ठीक से लिखता हूँ, ये 350 बराबर में 1/वाई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वाई की, तो ये इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा ना, 1/350 बराबर वाई। कोई दिक्कत किसी को इस बात में नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी। आओ जरा भैया इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16, 6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। ठीक है, 12, 16 के चतुर्थ अनुपात, 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें, मतलब उनके बीच में रेशियो क्या होगा, मतलब ऊपर जो 3 नंबर दिए हुए हैं उनका तो निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मैं एक बार लिख के प्रॉपर डिटेल समझाता हूँ। 12/16 तुम ऐसे लिखोगे ना, और 6 में क्या लिख दोगे x, या मैं इसको है इस बार x ना लिख के, क्योंकि दोनों जगह हम x लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको क्या लिख दूं, फोर्थ प्रोपोर्शन लिख दूं, क्योंकि फोर्थ का पूछा है, x मान लो चाहे फोर्थ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइंड करना होता है उसे नंबर को बस गायब करना होता है। 6 से कितनी बार, 2 से, ठीक है, तो 8 इधर चला जाएगा, इधर ही आ जाएगा, तो मतलब जो फोर्थ प्रोपोर्शन है हमारा वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6 का फॉर्मूले में रख के करोगे या फॉर्मूला याद है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b²/a। बहुत बढ़िया, तो थर्ड जो प्रोपोर्शन होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, b²/a, मतलब 6 × 6/4, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, और ये 2 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा 9। किस किस का रेशो पूछा था, जो चीज पहले लिखी होती है रेशो भी उसी का बताना होता है। हमें बताना चतुर्थी अनुपात और तृतीय अनुपात, चतुर्थी पहले रखना है, तृतीय बाद में, फोर्थ पहले और थर्ड
बाद में। तो रेशो क्या आएगा 8:9। ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है? नहीं। ठीक है, तो बस 15 ही क्वेश्चन रहने दो, कल खत्म हो जाएंगे पूरे, खत्म कहानी। ठीक है भाई साहब, चलो जी।